हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है इंडिया कतर से जेल के बाहर आए एक्स नेवी ऑफिसर सौरभ वशिष्ठ ने क्या बताया। अरे वाह, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये थी, मुझे पता नहीं है कि ये क्या लास्ट ऑफिसर थे जिनका आना बाकी था। वो बोल रहे थे कि वो वाले लास्ट ऑफिसर थोड़ी बाद में आएंगे, मगर और सारे पहले आ गए थे। आई डू नॉट नो, मगर ये सुनना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे एक कंट्री कतर जो बहुत ही कट्टर है और उसने डिक्लेयर कर दिया था कि जितने भी हमारे ये नेवी ऑफिसर्स हैं इनको सज़ाए मौत होगी, विच इज़ वेरी क्रिटिकल। और उसके बाद वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में गए, मतलब उम्र कैद में, और उसके बाद रिहा कर दिया। और पहले भी हमने एक वीडियो किया था, उसमें कहा था मोदी जी की वजह से ये सारा हुआ है, क्योंकि पर्सनली मोदी जी ने इसमें इंटरवीन किया है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था इंडिया के लिए, कतर को बताना कि ये पुराने ज़माने का इंडिया नहीं है, ये आज का इंडिया है जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इंडिया होने वाला है। इतनी बड़ी कंट्री से पंगा लेने से पहले कोई बंदा 1000 बात सोचता है, और मेरे ख्याल से अब कतर को पता लगा है। जबकि अब ठीक है, जो भी कोलैबोरेशन हुआ है, आराम से बातचीत हुई है, मगर कतर को एक मैसेज मिल जाना चाहिए, अगर अभी तक मिला नहीं है, कि इंडिया से पंगा मत लो। इंडिया इज़ गोइंग टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड। इतनी पावरफुल कंट्री से ठीक नहीं है, सोच समझ के कार्य करो और तुम्हारा लीगल प्रोसेस बेटर करो। और जहाँ तक मुझे पता है कि जब हमारा लीगल काउंसिल गया था हेल्प के लिए, तो पता लगा कोई ऐसे कुछ सबूत वगैरह इतने कॉन्क्रीट नहीं थे, कुछ नहीं मिला था, तब भी सजाए मौत की उन्होंने सजा कर दी। तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं वीडियो में क्या कह रहे हैं। तो 6:30 बजे जब हमने देखा कतर अवार्ड्स डेथ सेंटेंस टू 8 नेवी पर्सनल, तो वी वर शॉक्ड, नॉट अनबिलीवेबल। सो दैट वाज द रिएक्शन एंड समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या गया है। करेक्ट। तो हम सब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थे मेजर पार्ट, और बाद में 2 जने एक कमरे में थे। कोई भी पनिशमेंट हो जाए किसी को भी, मतलब अपने दुश्मन को भी नहीं चाहोगे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखो, बिकॉज दैट इज द हार्शेस्ट टफेस्ट पनिशमेंट इन द वर्ल्ड आई फील। अभी भी हमें नहीं मालूम कि हमने ये टाइम क्यों इतना डिटेल में, इतने दिन की सजा हमने क्यों काटी वहाँ पे, इसकी डिटेल्स अभी तक हमें मालूम नहीं है। तो ये वो भाई साहब से तो छूट गए थे पहले। स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद नेवी में ज्वाइन किया फॉर इंजीनियरिंग के लिए, नेवल इंजीनियर। एंड वो करने के बाद मैंने 26 साल नेवी में सर्विस करी एंड मैं कैप्टन सेलेक्ट ग्रेड बन गया था, मतलब एंड कमोडोर भी बन जाते, मतलब ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट। लेकिन उस टाइम मैंने डिसीजन लिया प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने का 2018 में। सो 2018 दिसंबर 2-3 ऑप्शंस थे। इंडिया में भी एक अच्छा जॉब था, और ताकि ये जो जॉब था धारा ग्लोबल में डिफेंस रिलेटेड और मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड था। तो ये हमने एज ए फैमिली डिसीजन लिया, और मेरा डिसीजन था कि बाहर जाते हैं। और 2019 में 7 फरवरी को मैंने कतर में चला गया, और उसके बाद वहाँ पे धारा ग्लोबल में जॉब कर रहा था। और कुछ ही महीनों में फैमिली भी 6 महीने में वहाँ पे आ गई, एंड वाइफ और बच्चे भी मेरे साथ रहे। मेरे दो बेटियां हैं, अभी 7th और 9th क्लास में, सॉरी 6th और 8th में, और वो भी वहीं पढ़ रहे थे। एंड वाइफ भी आफ्टर सम टाइम वहाँ पे जॉब कर रही थी हेल्थ केयर में। तो ये एक्सपीरियंस था लाइफ का बिफोर ये इंसिडेंस हुआ, विच हैपेंड ऑन 30th ऑफ अगस्त 2022। एंड उसके बाद 11th फरवरी 2024 में हम वहाँ से रिलीज हुए। करेक्ट। बिल्कुल कुछ मालूम नहीं था, एंड आज तक भी डिटेल्स इसके हमें कुछ मालूम नहीं है, एक्सेप्ट जब कोर्ट में जाते थे, वो प्रोसीडिंग्स होते थे, वो अरबिक में होते थे, तो हमें कुछ उसका मालूम नहीं चलता था। ओह माय गॉड। जो भी मुलाकात होती थी
फैमिली से जब भी मिलते थे या जब हमें काउंसलर एक्सेस होता था, हमारे इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स, एम्बेसडर खासकर, जो भी माइनर इन्फॉर्मेशन होती थी मालूम चलती थी। एंड बाकी डिटेल्स हमें इस केस के कुछ नहीं मालूम थे। Correct. और अभी भी हमें नहीं मालूम कि हमने ये टाइम क्यों इतना डिटेल में इतने दिन की सज़ा हमने क्यों काटी वहाँ पे, इसकी डिटेल्स अभी तक हमें मालूम नहीं है। बट यही है कि हम आज वापस आ गए हैं, तो जो भी रीज़न होगा, मतलब यू फील बैड, बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था, बट ख़त्म हो गया है और एक तरीके से हमें फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिली है। तो फोकसिंग मोर ऑन दी अभी से फ्यूचर के बारे में। तो इसलिए ज़्यादा हम ना पूछ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलती थी और फैमिली से जितना मिलता था, बस उतना ही हमें मालूम था। तो 26 अक्टूबर की कोर्ट हियरिंग थी एंड वो तो वहाँ से अरेबिक में होता है तो बहुत ही फास्ट होता है, वहाँ कुछ मालूम नहीं चलता है। लकीली हमारे रूम में टीवी था और उसमें लकीली वीऑन चैनल आता था, एक ही चैनल जो इंडिया की न्यूज़ कवर करता था। तो इसमें शाम को 6:30 बजे जब हमने देखा कतर अवार्ड्स डेथ सेंटेंस टू 8 नेवी पर्सनल, तो वी वर शॉक्ड, नॉट अनबिलीवेबल। सो दैट वाज द रिएक्शन एंड समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या गया है। था कि जो भी रीज़न के लिए हमें किया है, कुछ माइनर सज़ा होगी या कुछ होगा या देश निकाल लेगा, बट इसके बारे में कभी मतलब किसी भी ड्रीम्स या कहीं पे भी हमने ये नहीं था कि ऐसी चीज़ भी हम लोगों के साथ हो सकती है। करेक्ट। आई फील मतलब कोई भी पनिशमेंट हो जाए किसी को भी, मतलब अपने दुश्मन को भी नहीं चाहोगे कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखो, बिकॉज दैट इज द हार्शेस्ट टफेस्ट पनिशमेंट इन द वर्ल्ड। आई फील इट्स लाइक हैविंग एन एक्सीडेंट एंड गोइंग अप इज स्टिल फाइन, बट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट्स मेंटली वेरी वेरी टफ। तो 3-4 चीज़ों से मैंने हिम्मत बनाई थी। वन वॉज प्रेयर्स, हनुमान जी की प्रेयर्स, हनुमान चालीसा, बाकी जिन भगवान में विश्वास था उनकी प्रेयर्स। फैमिली से जब भी फ़ोन कॉल होता था उनकी आवाज़ सुन ली कि वो ठीक है, वाइफ से, बच्चों से बात हो जाए, और पेरेंट्स से बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बात होती थी जब भी हफ्ते में होती थी बात। और फादर बोलते थे कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। तो इन सब चीज़ों से हिम्मत, और अपने हम रूटीन बना लिया था 8-9 घंटे प्रेयर्स दिन में। एंड खाना खाया, थोड़ा टाइम निकल गया, फिर कुछ अपने आप एक्सरसाइज करने का किया, योगा, मेडिटेशन। एंड टीवी जब बाद में मिलने लगा रूम में तो थोड़ा सा हिंदी चैनल या हिंदी मूवी देख ली, और जो भी चीज़ भारत से रिलेटेड थी वो देख के खुशी होती थी। एक दिन आप जाके वहीं पे रहेंगे, कब आएगा वो नहीं मालूम था, लेकिन इन सब बातों से अपने आप को कंट्रोल करके और हिम्मत बना के, और आपकी फैमिली आपके लिए वेट कर रही है। 2 बेटियां हैं, छोटी हैं, एंड वाइफ भी ये बोलती थी कुछ भी मत, मतलब नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन। तो ये सब सोच के अपने आप को कंट्रोल करके हिम्मत बना के वहाँ रहे थे। सबसे पहले तो ऊपर वाले का शुक्रिया, बिकॉज तब जागा कि कुछ होने वाला अच्छा। ऐसी चीज़ थी जो आपको फेथ होना चाहिए एंड हैड अ बिलीव कि डेस्टिनी में आपका ये टाइम बुरा लिखा ही है, लेकिन कभी ना कभी तो ख़त्म होगा। एंड फेथ इन गॉड, वेरियस भगवान जी में फेथ है, और उन पे ही भरोसा था कि ये दिन मुझे किसी ना किसी दिन मिलेगा। कमिंग टू गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा शुक्रिया प्रधानमंत्री जी का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, बिकॉज उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट एट द हाईएस्ट लेवल नहीं रहता और इंटरवेंशन नहीं रहता। उनका इंटरेक्शन कतर के अमीर के साथ और दोनों देशों के जो अच्छे रिलेशन हैं, ये एक मेन रीज़न है जो हमारे फेवर में हेल्प किया। एंड कमिंग टू द मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, इन लॉज, सिस्टर एंड अदर्स। तो मेनली फर्स्ट रिलेशन लाइक वाइफ एंड पेरेंट्स का जो सपोर्ट था, अगर वो नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता हमारे लिए। विदेश तो दूर दूर तक नहीं, इस जन्म में और अगले वाले जन्मों में भी चाहूँगा कि भारत में रहूँ, क्योंकि जो 1.5 साल लाइफ का यहाँ से निकल गया है वो कंपनसेट हो। बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। हमारे भारत में ही, हमारा भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाला है नेक्स्ट 4-5 years, एंड स्पेंडिंग माई टाइम विद द फैमिली विच आई लॉस्ट आउट
in life. That is what is my future plan. बहुत ही बढ़िया वीडियो था। देखिए इसमें इतनी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं विच इज़ अनइमेजिनेबल। एक ये मतलब ये जो कह सकते हैं लर्निंग लाइफ की, कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बहुत ही टफ होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, सबसे डेंजरस वही है। उन्होंने कहा था अगर एक्सीडेंट हो चुके तुम मर जाओ दैट इज़ फाइन, मगर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सबसे डेंजरस है, जिसमें आपको अकेले एक पूरा क्लोज करके डाल देते हैं, उसमें कोई खिड़कियां नहीं होती। मतलब नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक सेल में कोठरी में डाल देते हैं जहाँ पे लाइट अंधेरा होता है, तो मोस्टली कोठरी में डाल दिया, जो जहाँ तक मुझे पता है उसमें आपको कोठरी में डाल देते हैं, कोई लाइट नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई विंडो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खाना जब देना होगा तो खाना देंगे, दैट्स इट। और वो बहुत टफ़ है। उन्होंने कहा कि नेवी में जब वो अर्ली रिटायरमेंट लेके उनको ऑफ़र मिला तो उनको लगा बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनकी जो जहाँ पे इंटरेस्ट है, जो जॉब कर रहे हैं उससे मैच करती है, तो वहाँ चले गए। मगर उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट पूरा अरेबिक में है, किसी ने बॉदर नहीं किया उनको बताने का कि क्या केस हो रहा है, क्या बात है। ये देखिए आपके सामने जो डिफेंडेंट है उसको वो भाषा नहीं आती, उसको पता भी नहीं हो क्या रहा है, वो लोग अरेबिक में आपस में बात करते रहे, मगर जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनसे किसी ने बताया नहीं क्या चल रहा है, मतलब उनसे किसी ने पूछा तक नहीं। ऐसा कैसी कोर्ट प्रोसीडिंग हो सकती है जहाँ पे जिस पे आरोप लगा है वो अपने आप को डिफेंड ना कर पाए, जो कुछ बोल ना पाए, जो कुछ बता ना पाए। मतलब ऐसा उनका कोर्ट है जिसमें ये लोग सिर्फ खड़े हो गए, आपस में अरेबिक में लोगों ने बातें की और बोल दिया हाँ जी हो गई, आपकी डेथ सेंटेंस आपको मिल गया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे नहीं आती अरेबिक तो वहाँ पे इंटरप्रेटर होना चाहिए, इंटरप्रेटर बताना चाहिए भाई आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, आप कैसे प्लीड करते हैं, आपका कौन लॉयर है, आपको लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा, फिर ये लॉयर आप केस लड़ेगा और फिर आप करिए। ये सब कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। सिर्फ वो खड़े हो गए, अरेबिक में बात हुई, सीधा डिक्लेयर कर दिया कि उनकी डेथ सेंटेंस होगा, एंड ऑफ स्टोरी। उसके बाद उनको डाल दिया सीधा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था इनका। और मुझे लगता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अगर कोई गया है और अगर कोई मेडिटेट कर सकता है तो मेडिटेट करिए। जैसे कह रहे हैं सबसे प्राइमरी था प्रेयर्स। मगर मैं बहुत ही शॉक्ड हूँ इसमें कि जिस तरीके से लीगल प्रोड्यूसिंग इनकी पूरी लीगल प्रोसीडिंग हुई है। और ग्रेट बात यह है कि मोदी जी ने दिखा दिया इंडिया की पावर क्या है। और लास्ट में उन्होंने कहा था कि इंडिया जो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होने वाली है, उसके बाद कतर को देख लेंगे। मगर ये अच्छे रिलेशनशिप कतर के अच्छे रिलेशनशिप की वजह से नहीं बचे, ये मोदी जी की वजह से बचे हैं। अगर अच्छे रिलेशनशिप होते तो उनको सजाए मौत होती ही नहीं। अच्छे रिलेशनशिप होते तो उनको पकड़ा ही नहीं जाता, इनको कोर्ट ही नहीं प्रोसीडिंग ही नहीं होनी चाहिए। तो अगर अच्छे रिलेशनशिप होते तो ये यहाँ तक नौबत नहीं आती। ये तो सब कुछ बुरा वो तो पूरा करने वाले थे, पूरा सजाए मौत करने वाले थे। मोदी जी ने सब कुछ किया है कि इंटरवीन करके इनको छुड़ाया है, विच इज़ अमेजिंग। अब ये भी पता चल गया है कि जैसे ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट ओके टू गो टू दीज कंट्रीज़ जहाँ पे इतना तक नहीं है कि आप कोई इंटरप्रेटर ला सकें, इनको बता सकें कि हुआ क्या है, इनको मौका दिया, इनको मौका भी तुमने दिया नहीं डिफेंड करने का। मतलब कुछ नहीं, कोई कोर्ट के नाम पे आप कह सकते हैं कि पूरा बकवास था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था वहाँ पे। तो काफ़ी आप कह सकते हैं वीडियो देखकर बड़ा मुझे शॉक लगा है कि वहाँ पे कैसे इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। आप बताइए आपको क्या लगता है। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।